नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष नायक। आपका स्वागत है मेरे चैनल द टाइम्स नहीं है, टाइम है। अगर हमारा कंटेंट आपको पसंद आता हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। आज का टॉपिक है उद्देशिका, जो कि महत्वपूर्ण है प्री के लिए भी और मेंस के लिए भी। प्रस्तावना या उद्देशिका, जिसे अंग्रेजी में प्रेम्बल भी कहते हैं, किसी दस्तावेज या अधिनियम में एक परिचयात्मक कथन होता है। इसका उद्देश्य उस दस्तावेज या अधिनियम में लिखी गई बातों को प्राप्त करना होता है। इसे किसी दस्तावेज या अधिनियम का संक्षिप्त अवलोकन भी कह सकते हैं। ठीक है, यदि आप किसी अधिनियम को या एक्ट को पढ़ना चाहते हैं, यदि आप उसका प्रस्तावना मात्र पढ़ लें तो आपको पता चल जाएगा कि वह एक्ट किस संदर्भ में है, किसके बारे में है। ठीक है, न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा है, महत्वपूर्ण कोटेशन है, याद कर लीजिएगा इसे। न्यायमूर्ति सुब्बा राव ने कहा है, उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का वर्णन करती है। उद्देशिका किसी अधिनियम के मुख्य आदर्शों एवं आकांक्षाओं का वर्णन करती है। इनरी बेरुबारी यूनियन, जो कि 1960 में एक केस आया था, इनरी बेरुबारी यूनियन के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। उद्देशिका संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी है। यह इनरी बेरुबारी के मामले में कहा गया। प्रस्तावना का उद्देश्य भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य बनाना है। प्रस्तावना का यही उद्देश्य है, एक भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक समाजवादी गणराज्य बनाना है और भारत के नागरिकों को कुल 4 प्रकार के अधिकार दिलाना है। 4 प्रकार के अधिकार दिलाना है, याद कर लीजिए। पहला अधिकार है न्याय का अधिकार दिलाना, जिसे सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक अधिकार सम्मिलित हैं, जिसमें सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय शामिल हैं। दूसरा अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। इसके तहत विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता दिलाना है। ठीक है। तीसरा है समानता का अधिकार दिलाना। समानता का अधिकार दिलाना, यह स्वतंत्रता पद एक अवसर के पद एवं अवसर की स्वतंत्रता से संबंधित है। यह जो है समानता का अधिकार जो दिलाना है, यह पद और अवसर की स्वतंत्रता से है। ठीक है। चौथा अधिकार है बंधुत्व से संबंधित। इसके तहत व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ावा देना है। बहुत गर्मी है आज मित्रों, आज है 17 मई सन 2021। बहुत ज़्यादा गर्मी है। मैं गांव में हूँ, आप देख रहे हैं, फिर भी पसीना चू रहा है, निकल रहा है शरीर से। चूना या निकलना एक ही होता है। सब्सक्राइब करना मत भूलिए दोस्तों, जिससे मुझे हौसला मिले, मैं आपको और अच्छी अच्छी बातें बताता रहूं। इस प्रकार से उद्देशिका हमारे संविधान के दर्शन की एक झांकी दिखाती है। उद्देशिका यह बताती है कि भारत के लोग या आम जनता के पास ही संविधान के अंतर्गत सभी शक्तियों का स्रोत है। यह उद्देशिका यह बता देती है कि सारी संविधान द्वारा जितनी भी शक्तियां दी गई हैं वो भारत के जनता के पास है। संविधान की उद्देशिका को पढ़ने से यह पता चलता है कि इसमें एक सुखी जीवन की धारणा के रूप में बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता शामिल है। एक सुखी जीवन की धारणा के रूप में बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता शामिल है। कितनी महत्वपूर्ण लाइन है ये। सुखी जीवन के लिए 3 चीज़ें, भाईचारा होना चाहिए, स्वतंत्रता होनी चाहिए, समानता होना चाहिए। ये 3 चीज़ें होनी चाहिए जो एक दूसरे से बंधे हुए हैं या अनुपूरक हैं। इनको अलग नहीं किया जा सकता। यदि इन तीनों को अलग कर दिया जाए तो समाज में अराजकता व्याप्त हो जाएगी। भाईचारा न रहे, स्वतंत्रता न रहे, समानता न रहे तो समाज में अराजकता व्याप्त हो जाएगी, जैसे तालिबान में हो गया है, सूडान में है, अन्य देशों में। यदि समाज में समानता न हो तो कुछ लोग पूरे समाज को नियंत्रण में ले लेते हैं। ठीक है, फला को व्यापार करने का अधिकार है, मुझे नहीं है, तो मैं उसके यहाँ नौकर हो जाऊँगा। ठीक है, तो समानता का अधिकार सबको है। अगर व्यापार करना है तो सबको, IAS बनना है तो सबको बनना है, सबको अवसर मिला हुआ है। PCS बनना है, सबको अवसर मिला हुआ है। चपरासी बनना तो उसको भी अवसर मिला, खेती करना है तो सबको अवसर मिला है। आपके पास खेत नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करिए, कुछ करिए।
यदि समाज में समानता न हो तो कुछ लोग पूरे समाज को नियंत्रण में ले लेते हैं। स्वतंत्रता के बिना समानता के व्यक्तिगत पहल को मार देगी। कितनी महत्वपूर्ण लाइन है ये। स्वतंत्रता के बिना समानता के व्यक्तिगत पहल को मार देगी। बंधुत्व के बिना या भाईचारे के बिना स्वतंत्रता स्वच्छंदता में बदल जाती है। और वहीं बंधुत्व के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि बंधुत्व के बिना स्वतंत्रता और समानता में कोई मेल या गठजोड़ नहीं होता बन सकता। यानी बंधुत्व बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है। इसको हिंदी में बंधुत्व कहते हैं, अंग्रेजी में ब्रदरहुड कहते हैं। और थोड़ा सा और लिबरल हो जाइए या थोड़े दूसरी भाषा का इस्तेमाल करिए, इसको सोशल हार्मोनी कहते हैं, सामाजिक समरसता। इसलिए बंधुत्व या बंधुता पर संविधान में अधिक जोर दिया गया है, क्योंकि बंधुत्व ही स्वतंत्रता और समानता के बीच की कड़ी को जोड़ता है। कितनी महत्वपूर्ण लाइन है ये दोस्तों। ये नोट्स तैयार करने में कम से कम 2-3 घंटा 4 घंटा लगता है सोचने में। 4-5 किताबों से मिला करके बनाता हूँ, ठीक है। बंधुता पर संविधान में अधिक जोर दिया गया है, क्योंकि बंधुत्व ही स्वतंत्रता और समानता के बीच की कड़ी को जोड़ता है। भाईचारा रहना बहुत जरूरी है देश में। प्रस्तावनाओं की स्थिति, संवैधानिक स्थिति क्या है, इसके बारे में बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इन री बेरूबरी यूनियन जो मामला 1960 में आया था, प्रस्तावना, उसमें कहा कि प्रस्तावना या उद्देश्य का संविधान का भाग नहीं है, अंग नहीं है। इन री बेरूबरी के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है या अंग नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में यह केस आया था। महत्वपूर्ण फैक्ट है, कभी कभी तारीख भी पूछ देता कि बेरूबरी का केस कब आया, किस सन में आया, केशवानंद भारती का केस किस सन में आया, तो इसको हमेशा याद रखिए। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बेरूबरी यूनियन के मामले में दिए गए निर्णय को पलट दिया और कहा कि उद्देश्य का संविधान का अंग है। केशवानंद भारती के मैटर में कहा कि उद्देश्य का संविधान का अंग है, और कहा कि प्रस्तावना संविधान का एक भाग है। प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, इसलिए अनुच्छेद 368 के तहत संशोधन किया जा सकता है, किंतु संशोधन ऐसा हो जो उद्देशिका के आधारभूत ढांचे को प्रभावित न करे। सॉरी, आजकल कोरोना काल चल रहा है, सावधान रहना पड़ेगा सबको। आप लोग अपने आप को बचा के रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 42वें संविधान संशोधन से संसद के पास यह शक्ति आ गई कि वह प्रस्तावना उद्देशिका में संशोधन कर सकती है। 42वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान कर दिया गया कि संसद के पास यह पावर है कि वह उद्देशिका में परिवर्तन कर सकती है। परंतु केशवानंद भारती के बाद में दिए गए निर्णय को उलट नहीं, जब तक केशवानंद भारती में दिए गए निर्णय को उलट नहीं दिया जाता, तब तक प्रस्तावना में किए गए किसी भी संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी जा सकती है कि अमुक संविधान संशोधन, महत्वपूर्ण फैक्ट है, सुन लीजिए, अमुक संविधान संशोधन प्रस्तावना की मूल भावना को समाप्त करने की कोशिश कर रहा है या कोशिश कर रहा है या कर चुका है। इस आधार पर जो है उसको चुनौती दी जा सकती है सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों नमस्कार, यहाँ पे यह टॉपिक समाप्त होता है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार भाइयों।